यहाँ पर देखिए ऑब्सेशन, ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज्यादा है, इनके ऊपर जुनून सवार है। ये आपसे अट्रैक्टेड भी है, मीनवाइल ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। अब ये पास्ट की एनर्जी है, करंट की एनर्जी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, अभी ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। अभी तो उनको पता है, अभी तो उनको सही डायरेक्शन का पता है कि किधर इनको भागना। सोरो, इनको दुख है, इनको बहुत गहरा दुख है। किस बात का गहरा दुख है भाई इनको? किस बात का दुख है भाई इनको? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। ओके, आज रात बेसिकली इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहां पर इनको वो वाला, वो खुद से ही वो बातें कर रहा है कि लाइफ में मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। लाइफ में इनका एक गोल था, या फिर हो सकता है कि जब इन्होंने आपको घोस्ट किया या इस रिश्ते में एज एन ऑप्शन आपको ट्रीट किया, तो जो वो सेकंड ऑप्शन था जिसको इन्होंने प्रायोरिटी दी, वो तो या तो था भाई ये, ठीक है, या पेंटिकल्स, या इनका करियर। वैसे ऑप्शन और भी कोई हो सकता है, बट करंट टाइम में इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। इनके पास पेंटिकल है, इनके पास स्टेबिलिटी है, बट आप कॉम्बिनेशन देखिए। एक इंसान है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो खुश नहीं है। उसको लाइफ में पेंटिकल्स मिल गया, उसको स्टेबिलिटी मिल गई, लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों? इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज मिसिंग। इमोशनल सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। आप मेरे को एक बात बताओ, सुकून जो होता है, क्या वो मटेरियलिस्टिक चीजों में मिलता है आपको सुकून? यस, देखिए एक पॉइंट पर आके हमें सारी चीजें चाहिए होती है। मैं तो बोलती हूँ आपको अपनी लाइफ में ये भी चाहिए है, नेम फेम सब कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना कि अगर एक इंसान के पास सारी चीजें होकर अगर उसकी इनर पीस मिसिंग है, अगर उसको सुकून नहीं है, उसकी सोल जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो बाकी की चीजें मैटर कर ही नहीं रही। यस, मैं कहती हूँ कि मनी पर फोकस कीजिए, मैं कहती हूँ अपने काम पर फोकस कीजिए। वो मैं तब कहती हूँ कि पहले अपने इनर पीस पर फोकस कीजिए, पहले आपके अंदर एक इनर पीस होनी चाहिए, फिर बाकी चीजों पर फोकस कीजिए कि मुझे मेरी लाइफ में ये भी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में वो भी चाहिए। और जो ये इनर पीस होती है, जो मैं सुकून जिसका नाम लेती हूँ ना, जो अंदर से एक सुकून है, उसका मतलब होता है इनर वर्क। ठीक है, इनर वर्क का मतलब ये होता है जहां आप इंटरनली प्रिपेयर हैं वर्ल्ड की सारी चीजों के लिए, हर बड़े से बड़े चैलेंज के लिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप अंदर से, आपको अगर पीस नहीं है, अंदर से एक शांति अगर आपके मन में नहीं है, आप कुछ अचीव कर ही नहीं पाओगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपने कर भी लिया ना, तो वो एक जो होता है ना कि हाँ भाई मैंने अचीव कर लिया, फाइनली मैंने वो अचीव कर लिया जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था, उस टाइम आपको वो खुशी होगी नहीं जो आपने अचीव किया है। क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस है वो आपके अंदर है। बाहर की चीजें यस, वो भी खुशी देती है, बट एक टाइम पे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो इनर पीस है ना, इन्होंने लाइफ में पेंटिकल्स हासिल कर लिया है, इन्होंने कोई अचीवमेंट इनको मिली है, बट यहाँ पर एट ऑफ कप्स, बट ये आज भी आपको नहीं भूल पाए, आज भी अकेले में बैठ के सोच रहे हैं कि काश आप इनके पास होते तो ये आपको ये न्यूज आपसे शेयर करते, या फिर ये आपको बताते दैट इन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया। नंबर 8, अगस्त मंथ, एंड एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। ऑल राइट, व्हाट एल्स?
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स, समझ रहे हो? अगर थर्ड पार्टी इशू उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, स्ट्रांगली 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 चांसेस हैं कि इनको अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी एज, देखिए मैं अगेन बता दूं, अगर एज एन ऑब्स्टिकल इस रिश्ते में अगर इनके पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती आप दोनों एक हो, और ऑब्स्टिकल अगर इनके पेरेंट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके पार्टनर का अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट बहुत भयंकर लेवल पर है, बहुत भयंकर लेवल पर, जहां कॉइन से ज्यादा, देखो जैसे ये एक इंसान कॉइन्स को कैसे होल्ड करे, ये अटैचमेंट का कारण है। कॉम्बिनेशन अगेन मैं आपको बता दूं, आपको टैरो रीडिंग सिखा दूंगी मैं, कुछ दिन और जुड़े रहो मेरे से, कॉम्बिनेशन बताऊंगी, दिखाऊंगी, समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद रीड करना स्टार्ट कर दोगे। ये देखो एक इंसान जिसने पेंटिकल्स को कैसे होल्ड किए हुए है, और ये पेरेंट्स है इनके, यहाँ पर आपके पार्टनर ने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहते, मैं नहीं कहती, अगेन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मत छोड़ो भाई पेरेंट्स, कौन चाहता है बुढ़ापे में सहारा बनो इनका, अच्छी बात है, बट मैं ये भी नहीं कहती कि सब कुछ आप अपनी लाइफ को ही भाई उसी का त्याग कर दो सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश रखने के लिए। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, इन्होंने भी अपनी लाइफ जी है, और उसका क्या, जो इंसान आपसे उम्मीद रख के बैठा है, आप पेरेंट्स की सेवा में लग रहे हैं, और एक उस पार्टनर का क्या जो आपसे उम्मीद लगाया बैठा है। चलो चलो ये भी छोड़ो, आप मेरे को एक बात बताओ, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, इन्होंने अपनी लाइफ जी है, आपको हक नहीं है जीने का। चलो ये भी छोड़ो, आप मेरे को एक बात बताओ, जब आपको पेरेंट्स की सेवा करनी थी, जब आपको श्रवण कुमार ही बनना था, तो आप क्यों भूल जाते हो, श्रवण श्रवण कुमार जी ने शादी नहीं की थी, उन्होंने किसी को फेक होप नहीं दी थी, वो किसी के साथ रिश्ते में नहीं आए थे क्या? तो कम से कम ये मत करो फिर, अगर आप में ये हिम्मत नहीं है। यस, पेरेंट्स है अपनी जगह, आपके पार्टनर का अटैचमेंट थर्ड पार्टी से आई कैन सी, अब ये इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इतना भी मैं बता दूं, ठीक है? अटैचमेंट्स कई प्रकार के होते हैं, भांति भांति के होते हैं। एक अटैचमेंट ये होता है कि रोज आपको आदत लग गई दो चार सुनने की, घर वाले जब तक दो चार नहीं सुनाते, खाना गले में अटका रहता है, जब तक उनकी गाली नहीं सुनोगे नीचे नहीं जाएगा वो, कुछ की बात कर रही हूँ मैं, जब तक दो चार नहीं सुना देते। और इनका अटैचमेंट ये है कि इनको अपने पेरेंट्स को फीड करवाना है। अगर वो कहेंगे ना कि बेटा हमें जरूरत नहीं है, तो भी ये कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो है, मुझे आदत पड़ गई, मुझे बस आप पर फोकस करना है, मुझे मेरी सारी एनर्जी आप पर लगानी है, मेरी पूरी दुनिया आप में क्या बोलते हैं सिमट के रह गई है। भाई इस धरती पर ना तो सिर्फ आप गृहस्थ जीवन बसाने हो, आपका भी कोई सोल पर्पस है खुद के लिए। मैं सच्ची बता रही हूँ, जो इंसान खुद के लिए जीता है वो कुछ जीना नहीं है, आप लोगों के लिए भी जिए, आप लोगों के काम आइए, आप हेल्प कीजिए, आप अपने सोल पर्पस को पूरा कीजिए। ओके, सो यहाँ पर भाई आपके पार्टनर अगेन, कभी इनके देशभक्ति जाग जाती है, कभी ये मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, तो कभी ये श्रवण कुमार बन जाते हैं, मतलब एक नंबर के बहरूपी है भाई, है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज करते रहते हैं। हमारे इधर भाषा में ऐसे लोगों को गिरगिट बोलते हैं, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करते हैं। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 46, नंबर 64, दिसंबर, डी, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, सो कार्ड आ गया है, लेट्स सी। ओके, देखिए इमेजिनेशन में आप हो, कोई डाउट नहीं है, माइंड में बहुत से थॉट चल रहे हैं इनके, मतलब इनके माइंड में ऐसा है कि सेवा पानी किसी की भी करे ये, ठीक है, थर्ड पार्टी का कितना भी कुछ करे, बट इनके बैक ऑफ द माइंड आप चलते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, और सिर्फ वॉच नहीं कर रहे, इनके माइंड में वो गुब्बारे से होता है ना थॉट वाले, वो गुब्बारे इनके इनके थॉट्स में आप हो। अभी मुझे ये देखना है भाई ये थॉट्स कैसे हैं, बस एक कार्ड निकालूंगी, कैसे थॉट है भाई ये, थॉट भी कई प्रकार के होते हैं, कैसे थॉट्स हैं ये।
ऑलरेडी फन कार्ड। कैसे थॉट है ये? ऑब्सेशन, हे राम, वो गुब्बारे सही फूट रहे थे? नहीं नहीं, फूटे ही तो नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑब्सेशन, ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज्यादा है, इनके ऊपर जुनून सवार है। ये आपसे अट्रैक्टेड भी है, मीनवाइल ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। एक्शन से तो इनका लेना देना नहीं है, हे राम। यहाँ पर एक्शन का तो देखो, अभी तक तो कोई एक्शन का कार्ड नहीं आया है, बट करंट टाइम में डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत कुछ फैंटेसाइज ही आपको कर रहे हैं कि अगर आप बात करें इनसे तो ये ऐसे बोलेंगे, अगर आप इनसे मिलते हो तो ये वहां मिलेंगे, कितनी देर मिलेंगे, आपसे क्या कहेंगे, आपको कैसे हक करना है इनको, कैसे आपको मैनिपुलेट कर, मतलब जो, देखिए आपको ऐसा लगता है समटाइम्स कि मैं आपको भड़काती हूँ, सीरियसली आपको भड़काती हूँ। मेरे व्यूवर्स, आप ना, मैं सिर्फ आपका भ्रम दूर करती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि हम सतयुग में हैं, ठीक है, बाकी लोग हमारे जैसे, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाती हूँ कि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग। और जो सामने वाला है वो मे बी, मैं देखो ये नहीं बोल रही पूरा 100%, 1000%, बट परहैप्स सामने वाला बिना सिंगों का राक्षस हो तो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ अपनी प्रोटेक्शन रखो भाई, दैट्स इट। मेरा और कोई भाई, मैं राम 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 राम, मैं किसी का क्यों, किसी का रिश्ता मेरे को तोड़वाना भाई, लेकिन बस मैं आपको ये कहती हूँ कि आप बस आपके साथ बुरा ना हो, कोई बात है ना, पहले समझ जाओ तो अच्छी बात है, बाद में पछताने से क्या फायदा। ओके, नंबर 7 जुलाई मंथ एंड जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, डे ड्रीमिंग, दोनों ही डे ड्रीमिंग के कार्ड है, दोनों ही डे ड्रीमिंग और ऑब्सेशन, हे भगवान, ये बस इनके माइंड में यही थॉट चलते रहते हैं, कैसे आपसे बात करनी है, कैसे आपको घुमाना है, घुमा तो रहे हैं मैम इतने सालों से, नहीं चलो ठीक है, कैसे आपको, मतलब जो भी इनको कुछ करना है, ये बस इनके माइंड में चलता रहता है। ऑल राइट, व्हाट एल्स, समथिंग न्यू। 8 ट्वाइस आ गया, 7 आई थिंक 7 आया था पहले, नहीं 6 ट्वाइस आ गया, 8 ट्वाइस आ गया, 6 ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब यहाँ पर क्या चीज इनको रोक रही है, 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, पता है ना 6 ऑफ सॉर्ड, ये होता है एक इंसान जिसकी इनर पीस मिसिंग है, ये इंसान सुकून ढूंढ रहा है, इस इंसान को सुकून नहीं है कहीं भी। आज ये वैसे तो सेवा पानी करके सुकून मिलता है, लेकिन आज इनको वो सुकून भी नहीं मिल रहा, थर्ड पार्टी की सेवा पानी करके भी इनको वो सुकून नहीं मिल रहा। 8 ऑफ सॉर्ड, किसी का सुकून छीन के, ठीक है, और आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सुकून मिल जाएगा, और वो भी उस इंसान के साथ आप गलत करके एक्सपेक्ट कर रहे हो सुकून, इनर पीस, बहुत कुछ। किस इंसान की बात कर रही हूँ मैं, मेरे व्यूवर्स की बात कर रही हूँ। एक प्योर हार्टेड, एक प्योर सोल को अगर आपने उनका दिल दुखाया, भाई मैं बोल रही हूँ कितनी बड़ी पूजा पाठ कर लेना, ठीक है, कितना ही बड़ा दान कर लेना, कुछ भी कर लेना, उसका हिसाब अलग से यूनिवर्स करती है। रामचरितमानस जी में क्लियरली लिखा है, मुझे तो वही लाइन नहीं याद आती है और कुछ नहीं, कि भाई राम जी ने अपने श्रीमुख से कहा है कि मैं अपना अपराध क्षमा कर सकता हूँ एक वक्त के लिए, बट अपने भक्त का नहीं, या अपने बच्चे का नहीं। तो मेरे व्यूवर्स, इनके, आप इनके फेवरेट बच्चे हो। मैंने बोला 7 आई थिंक ट्वाइस आया है, लेकिन वो ट्वाइस नहीं आया था, अब आ गया, मतलब बात हो गई मेरी, सच हो जाती है। ओके, आप 7 ऑफ wands, 8 ऑफ swords, सबसे बड़ा ब्लॉकेज इनके थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स, और कुछ नहीं है, ठीक है, ये खुद अपने अपने नेगेटिव थॉट्स में स्टक है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने हाथ पकड़ के रखा है इनका, इनको बांध के रखा है, नो, ये इन्हीं के थॉट्स हैं, इन्हीं के नेगेटिव थॉट्स है। तभी कहते हैं इनर वर्क। इनर वर्क का मतलब क्या होता है, आपको अपने इनर डीमन से लड़ना होता है,
ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ये जो आपको स्टक किए हुए हैं, ये जो आपको कंट्रोल किए हुए हैं, जैसे आपके पार्टनर को इनके थॉट्स ने कंट्रोल कर रखा है। करंट टाइम में ब्लॉकेज ये है विद 7 ऑफ वांड्स। ब्लॉकेज कोई ऐसा नहीं है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया, अरे भाई ये दूसरे नंबर से भी ट्राई करके आपको, मैं बोल रही हूँ जिसको एक्शन लेना होता है ना वो लेगा ही लेगा, वो कैसे भी एक्शन ले। वो डिपेंड, वो इस भरोसे नहीं बैठता कि इसने मेरे को ये नंबर मेरे ब्लॉक कर दिए तो मैं इसके अनब्लॉक करने का वेट करता हूँ। नो, वो उसको एक्शन लेना है, वो दिन में 10 न्यू नंबर से आपको कांटेक्ट करेगा, पूरे फैमिली वालों का फोन लेके, ठीक है, फैमिली मेंबर्स का। और फिर भी अगर इनकी नैया पार नहीं लगती तो फिर ये बाहर जाएंगे, किसी चलते हुए आदमी को बोलेंगे अरे भाई 2 मिनट देते बस, 2 मिनट, ठीक है, बात करनी है अर्जेंट। ओके, तो ये वो है। बट यहाँ पर जो जो आपके पार्टनर जहां स्टक है वो यहाँ से स्टक है। अब एक इंसान के यहाँ लॉक लग जाए तो भाई कहाँ से उसके हाथ पैर काम करेंगे। आपका माइंड आपको कंट्रोल किए हुए है। अगर नेगेटिव थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो आप कोई पॉजिटिव एक्शन ले ही नहीं सकते। ऑल राइट, सो यहाँ पर जो मेन ऑब्स्टिकल है वो, अगर आपको लगता है मेरे व्यूअर्स बहुत बोल रहे हैं ट्रस्ट मी, तब भी मुझे बुरा लगता है आपके लिए। अभी एक प्राइवेट रीडिंग के दौरान एक क्लाइंट ने कहा था कि मैम आई थिंक वो एक्शन ले लेते, लेकिन मैंने उनको वहां से भी ब्लॉक कर दिया, इसलिए शायद वो नहीं। अरे मैंने कहा मेरी बहन, जिसको एक्शन लेना होता है वो एक्शन लेगा। आपको ऐसा लगता है आप इनोसेंट हो, इसलिए ऐसा आपको लगता है। इनोसेंट जो होगा ना, सच्ची बताऊं, चलो इनोसेंस की पहचान बताती हूँ। अगर जो इंसान इनोसेंट होगा ना, वो क्या सोचेगा, वो घूम फिर के अपने ऊपर ही आएगा कि शायद मेरे से गलती हो गई है, शायद मेरे से गलती है। अरे वो सामने वाले के मैनिपुलेशन को नहीं समझ पाता, और मैं समझाऊंगी आपको। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन, दोनों एक्शन की कार्ड, मतलब इस रीडिंग के एंड तक थैंक गॉड एक्शन का कार्ड आ गया, अदरवाइज मैं तो बोलने वाली थी कोई एक्शन मुझे दिखानी है। नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स, विद इन वीक, विद इन 1 मंथ एक्शन इनकी तरफ से आ रहा है। एक्शन क्या है बता दो। इफ यू एक्सपेक्ट एनी कमिटमेंट, दे विल नॉट गिव यू एनी कमिटमेंट। हाँ, कप है, एज यू कैन सी, वॉन्ड है, पैशनेट एनर्जी है, आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा मन में लड्डू फूट रहे हैं, ठीक है, पानी के गुब्बारे फूट रहे हैं, बट कमिटमेंट इज मिसिंग। अब नाइट ऑफ वॉन्स जो है वो फ्लर्टिशियस एनर्जी को बताता है, बट यहाँ पर साथ में इमोशंस भी आ गए, ठीक है। ये सिर्फ फ्लर्ट नहीं होगा, ये होगा हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी फ्लर्ट समझते हो भाई, आप किसी के लिए दिल से फील कर रहे हो और आप अपने पार्टनर के साथ। एक होता है भाई फ्लर्ट कर रहे हो आप अपना काम निकलवाने के लिए, हाँ मैम हमें तो ये भी नहीं पता था, फ्लर्ट भी डिफरेंट टाइप के। अब मैं बोलती हूँ हर चीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, एक्सपीरियंस करोगे समझ में आ जाएगा। और भाई यहाँ पर ये जो आपके साथ जो फ्लर्ट करना चाहते हैं वो है हेल्दी फ्लर्ट, जहां पर ये अपने इमोशंस रखना चाहेंगे। हेल्दी फ्लर्ट, चलो मैं बताती हूँ कैसे, एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये अपने इमोशंस वैसे आपके सामने नहीं रख पाते हैं, जबकि इनके मन में इमोशंस हैं आपके लिए, तो ये क्या करेंगे, इनडायरेक्टली आप तक ये बातें पहुंचाएंगे। कैसे, जैसे बातों बातों में बोल दिया, मुझे तो एग्जैक्टली तुम ही चाहिए थी, मुझे तो एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा ही पर्सन चाहिए था, तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता, और दांत निकाल दी है। मतलब कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक में, जबकि उसने अपनी बात भी बोल दी। ये अपनी बात भी बोल देंगे, ठीक है, थोड़ा सा, और आपकी तारीफ भी कर देंगे और थोड़ा सा आपको फील भी करवा देंगे दैट यू आर स्पेशल, यू आर सो स्पेशल फॉर दैम, ठीक है, कुछ ऐसा। ऑल राइट, लेकिन अगेन आपके पार्टनर चांसेस हैं कि ये स्टे नहीं करेंगे अगर ये आते हैं तो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लव की तलाश में आ रहे हैं, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, एक लव विद अट्रैक्शन, पैशनेट एनर्जी,
के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, और फिर चांसेस हैं कि जैसे ये सिचुएशन में कुछ भी अप्स डाउन हुआ तो ये चले जाएंगे वापस। ठीक है। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकेजेस अभी भी हैं, अभी भी ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे, डोंट वरी, ये भी रिमूव हो जाएंगे। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, ये भी रिमूव हो जाएंगे। अगर ये ब्लॉकेज हुए तो, ये खुद अगर ब्लॉकेज हुए तो, अगर ये खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे तो ये भी रिमूव हो जाएंगे, यूनिवर्स इनको भी रिमूव कर देंगे। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं और क्या कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हमें पिक होते हैं। बिगनिंग्स, वाओ, पहला ही कार्ड न्यू बिगनिंग का आ गया। इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, कोई डाउट नहीं है। इनको फ्रेश स्टार्ट चाहिए, इनको फिर से इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट करना है। अभी कैसे करना है भले इनको नहीं पता, लेकिन इनको फ्रेश स्टार्ट करना है। क्यों करना है भाई, रीजन बताइए। ओके, व्हाट आई सेड, मैंने आपको एक बात कही थी ना, रनिंग, कभी ये मिस्टर इंडिया बन जाते थे, ठीक है, आज तो श्रवण कुमार बने हुए हैं। यस, इन्होंने घोस्ट किया है आपको, ऑल ऑफ सडन इन्होंने इस रिश्ते से रन किया, ये डिस्ट्रैक्ट हुए, डिस्ट्रैक्टेड। अब ये पास्ट की एनर्जी, ये करंट की एनर्जी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, अभी ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। अभी तो उनको पता है, अभी तो उनको सही डायरेक्शन का पता है कि किधर इनको भागना है। पहले ये ऐसे ही भाग रहे थे, रात के अंधेरे में भाग रहे थे, इनको पता नहीं था, रास्ता नहीं पता था, सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। यस, ये डिस्ट्रैक्ट हुए थे, बट अब ये भटकना नहीं चाहते, ये भटक गए थे, अब ये सही रास्ते पर आ रहे हैं। आप इनको सही रास्ते पे लेके आ रहे हो, यूनिवर्स इनको सही ट्रैक पे लेके आ रही है। हे राम, यहाँ पर ये कार्ड देखने से पहले मैं खुश क्यों नहीं हो गई, पता नहीं, ये दुखी होते हैं, मुझे क्या बोलूं, पता नहीं मेरी पर्सनल दुश्मनी है क्या आपकी पार्टनर से, मुझे समटाइम्स, क्योंकि मुझे वो सीन याद आता है जब इन्होंने आपको दुखी किया था। यस, सोरो, इनको दुख है, इनको बहुत गहरा दुख है। किस बात का गहरा दुख है भाई, इनको इतनी गहन सोच में डूबे हुए हैं ये, किस बात का दुख है भाई इनको, ये दुख काहे खत्म नहीं होता, क्यों इनकी ऐसी हालत है। कार्ड देखो, कार्ड अपने आप गिरा, और कार्ड अगेन 10 ऑफ सॉर्ड, पता नहीं मेरे क्यों रोंगटे खड़े हो गए इस कार्ड को देखकर, ऐसी कैन सी, ये बहुत पेनफुल कार्ड है, बहुत पेनफुल। 10 ऑफ सॉर्ड, ये दुखी इसलिए हैं क्योंकि इनको दुखी कर दिया गया। किसने किया भाई, ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये करंट टाइम में लोग इनको दुखी नहीं कर रहे हैं, अभी इनको दुख कौन दे रहा है, अब छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी, समझना, कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड विद द टेम्परेंस, इनकी डीप हीलिंग हो रही है, डीप हीलिंग, और जब डीप हीलिंग होती है तब भी थोड़ा सा पेन होता है, कैसे होता है मैं समझा देती हूँ। हाँ, उससे पहले एक जरूरी सूचना, 2 मिनट दीजिए मुझे। कल मेरे पास मैसेज आया था कि मैम हमने ये मेंबरशिप ज्वाइन की थी टैरो कोर्स के लिए, लेकिन टैरो कोर्स के वीडियोस ओपन नहीं हो रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम थी। तभी मैं कह रही हूँ कि कुछ एरर आ रहा है। आप मेंबरशिप, अगर टैरो कोर्स सीखने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप मेंबरशिप ज्वाइन मत कीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है, वहां मैं आपको वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगी। मेंबरशिप के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं ऑलरेडी उनसे कांटेक्ट कर चुकी हूँ यूट्यूब से, और अभी भी कर रही हूँ, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स तो आ रहा है, लेकिन कोई, भाई काम कर नहीं रहे हैं तो रिस्पॉन्स का क्या करें हम, ठीक है। इश्यू जो है वो चल ही रहा है, इश्यू ही बना दिया ना इन्होंने, तो मतलब सॉल्यूशन निकालना था लेकिन नहीं निकाला। एनीवे, कोई बात नहीं, हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे, उन्हीं से तो मेरा खर्चा पानी चलता है, नहीं ब्लेम नहीं कर रही मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि क्यों यूट्यूब को परेशान करना, क्यों आप यूट्यूब को परेशान कर रहे हो इतना, आप मेरे पास आओ, ठीक है, मैं करती हूँ आपकी परेशानी का सोल्यूशन। आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करो अगर आपको टैरो कोर्स, अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको टैरो कोर्स चाहिए तो। ओके ओके, अब यहाँ पर डीप हीलिंग कैसे होती है मैं बताती हूँ। जैसे आपको कोई कांटा चुभा, कांटा लगा,
हाय लगा, पास्ट में लगा था आपको, लेकिन आपने उस कांटे को निकाला नहीं। क्यों? क्योंकि आप बिजी थे। क्यों? क्योंकि आप शो ऑफ करने में बिजी थे। आपका ये समझो, आपके पार्टनर का पता क्या सीन रहा, समझना। छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन क्लैरिटी इतनी भयंकर वाली देके जाएगा आपको। ये जो डीप हीलिंग हो रही है, इनको पेन क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीजन। जैसे इनको कांटा लगा, अब उस टाइम जब इनको कांटा चुभा था पैरों में, तो लोग देख रहे थे, तो इन्होंने अपना दर्द नहीं दिखाया। अरे भाई, बेइज्जती हो जाएगी, कहाँ ये खुद को किंग समझते हैं। तो इन्होंने सबके सामने स्माइल किया, रहे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने वो कांटा भी नहीं निकाला, क्योंकि अगर वो उस टाइम वो कांटा निकालते तो लोगों को पता लगता ना, भाई इसको दर्द हो रहा है, कांटा चुभ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ये शो ऑफ में बिजी हो गए। इन्होंने वो जो दर्द था उसको इन्होंने हाइड कर लिया, जबकि इनको उस दर्द पर काम करना था, जबकि इनको वो कांटा निकाल देना चाहिए था उसी टाइम। अब वो कांटा बन गया इनका, ऐसा समझो एक बहुत बड़ा घाव बन गया। अब यूनिवर्स उस घाव को हील कर रहा है, जो भी इनको कांटा चुभा था। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कोई कांटा चुभा है, तो सबसे पहले डॉक्टर उस कांटे को निकालता है किसी दूसरे कांटे से। इसको बोलते हैं, ठीक है। अम, जैसे बोलते हैं ना, कौन सा था वो, कांच को कांच काटता है, पता नहीं क्या, हीरे को कांच काटता है, कुछ ऐसा। तो वैसे ये कांटे को कांटे से निकाला जाता है। जब वो कांटा निकालते हैं, निकाला जाता है, तो दर्द तो होता है ना। तो वही है, ये वही दर्द है। होप आप रिलेट कर पाए हैं। आपको भी चुभा था कभी ये कांटा, बट आपने उसका तुरंत इलाज कर लिया था, बट इन्होंने नहीं किया। अब जब इनकी डीप हीलिंग हो रही है, तो वही पेन फिर से ऊपर आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है। वही दर्द, वही पीड़ा, वही जख्म हरे हो रहे हैं, मतलब जो पहले थे और इन्होंने इग्नोर कर दिया था, काम ही नहीं किया था उस पर, हीलिंग नहीं की थी अपनी इन्होंने। अब यूनिवर्स इनकी हीलिंग कर रहे हैं। अब हीलिंग करेंगे तो भाई पहले तो वो निकलेगा ना, जो ऑलरेडी इनके अंदर है, वो दर्द बाहर निकल रहा है। देखो कैसे दर्द बाहर निकलता है, जैसे ऑल ऑफ सडन आप एक ऐसी जगह बैठे हो जहां सब हैप्पी हैं, आप भी खुश हो। एक पॉइंट पर आपको हंसते हंसते रोना आ गया, कुछ याद आ गया, ऑल ऑफ सडन कुछ क्लिक हो गया और आपको रोना आ गया। तो वो ऐसे ही नहीं होता, वो आपका पेन है अंदर का, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो निकलता है। कभी गुस्से के माध्यम से, तो कभी आंसुओं के माध्यम से। तो ये वो चीज हो रही है, इनकी डीप हीलिंग हो रही है। यूनिवर्स जो है वो उनका जो दर्द है वो बाहर निकाल रहा है, और दर्द बाहर निकलेगा तो भाई हालत तो खराब होगी ना। तो ये दुखी इसलिए है, इन्हीं का दुख इनको दुखी कर रहा है। आज पहली बार आपके पार्टनर किसी के सुख से दुखी नहीं है, ये अपने दुख से ही दुखी है भाई। कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यही करंट टाइम में इनको कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। करंट टाइम में इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्लाउडी जजमेंट, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है इनको, बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी। ना इस कनेक्शन को लेकर, ना बाकी चीजों को लेकर क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं है। बंध गया पट्टा, देखो बंध गया पट्टा, कितना अच्छा सॉन्ग है ना ये। अभी लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये लॉयल रहना चाहते हैं। देखो लॉयल्टी, सो भाई आपके पार्टनर एक लॉयल्टी के साथ आपके साथ इस रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट। चलिए 110 मैसेज देख लेते हैं, फिर सॉन्ग देखते हैं। एक अपने आप निकल के आया, देखते हैं। यू आर टू गुड टू बी ट्रू, यस आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। ये बोल रहे हैं आप बेस्ट एंड बेस्ट हो, और समटाइम्स इनको लगता है कि आप आपकी काइंडनेस ये डिजर्व नहीं करते, ये तो आपसे एक चपेट डिजर्व करते हैं। यू आर एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, आप वही हैं जो उनको चाहिए थे हमेशा से, बस ये अफोर्ड नहीं कर पाए आपको। आई कैन वॉक अवे ओके फ्रॉम माई कार्मिक सिचुएशन जस्ट नाउ। ये बोल रहे हैं करंट टाइम में ये वॉक अवे नहीं कर सकते अपने कार्मिक सिचुएशन से। कार्मिक सिचुएशन वही जहां इनके ये नेगेटिव थॉट्स में स्टक हैं। ओके, आई चूज यू एंड ओनली यू, ये आपको चूज करते हैं और सिर्फ आप ही को चूज करते हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ये करंट टाइम में ये बोल रहा है कि मैं मेरी फीलिंग्स अपने तक रखूं, उसी में भलाई है। यू आर द क्वीन ऑफ माई हार्ट, इनके हार्ट पे, इनके दिल पे आपका राज है, आप इनके किंग और क्वीन हो। आई नो, आई नो
आई नीड टू अपोलोजाइज। इनको अच्छे से पता है कि इनको आपसे माफी मांगनी चाहिए, तो भाई क्यों नहीं मांगते हो? अभी उधार मांगने होते तो पूछना ही नहीं पड़ता, इतना नहीं सोचते। ये थैंक यू फॉर लविंग मी, ये बोल रहे हैं थैंक यू, आपने इनको इतना लव किया। ऑल राइट, थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप इनकी लाइफ का हिस्सा बने, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं आपको। व्हाट नेक्स्ट? यू आर द मोस्ट 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 ब्यूटिफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। ये आपको बोल रहे हैं आप दुनिया के सबसे सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हैं इस दुनिया में आई हैव एवर मीट, जिनसे ये अभी तक मिले हैं। इनके लाइफ में बहुत से लोग आए हैं, आपको क्या लगता है आप पहले और आखिरी हो? नहीं, आप आखिरी हो सकते हैं लेकिन पहले आप नहीं हो। इनकी लाइफ में और भी आए थे, लेकिन आपसे बेस्ट इनकी लाइफ में कोई नहीं आया। ऑल राइट, अभी सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको, फिर गाइडेंस देखेंगे। आई फील गुड, अनजाना अनजानी मूवी का सॉन्ग है आई फील गुड। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत दिनों बाद आया है, जरूर सुनना। आपके साथ हैं तो ये बहुत अच्छा फील करते हैं। एक सेकेंड ना, मैं चलिए चांस निकालते हैं। एक स्पेसिफिक मैसेज होगा ये, और कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा मैसेज होगा आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। वाओ, लव, आपकी लाइफ में लव आ रहा है। ठीक है, आप जो लव लोगों को देते आए हो, अब ट्रू लव आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। अब लव से यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ये सस्पेंस में रखूंगी मैं आपको, अब इसकी क्लैरिटी नहीं दूंगी। पूरे रात सोचते रहो कि ये पार्टनर है या कोई न्यू पार्टनर है। ठीक है, नहीं ज्यादा लॉन्ग वीडियो, भाई वीडियो की लेंथ देखिए आपने। सोचते रहो, जागते रहो, सोचते रहो। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। जिसका ये एक्टिव है ना, वो समझ गया कि ये जो लव आ रहा है ये किसकी तरफ से आ रहा है। आपके लिए मैसेज है ओपन योर हार्ट टू लव एंड एंजॉय। हे भगवान, धन्यवाद राम जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। फाइनली आपकी लाइफ में लव आ रहा है, जॉय आ रहा है। आप फिर से, आपको ट्रस्ट इश्यूज थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको लव करने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ, आप ही लोगों को लव करते हैं। नहीं नहीं, अब कोई है जो आपको फील करवाएगा कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। आपके अलावा भी कुछ और भी लोग हैं जो ट्रूली आप ही की तरह लव करना जानते हैं। सो यस, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपना हार्ट ओपन रखिए। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं उनको जाने दीजिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ठीक है, हार्ट के, आपके हार्ट चक्र के जितने भी ब्लॉकेजेस है, स्पेसिफिकली देखिए, ये तब होता है, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक तब होता है जब बहुत ज्यादा पेन हो उसमें। मैं तभी कहती हूँ रिलीज करो, सबको माफ कर दो, सबको माफ कर दो, और जिन जिनको माफ कर रहे हो उनको साफ भी करते जाओ अपनी लाइफ से। भाई चलो निकलो, हम भविष्य के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, करंट टाइम में हमने आपको माफ कर दिया, यस हम आपको माफ कर रहे हैं, यस हमने चलो माफ कर दिया, बट भूले नहीं है, भूलना भी नहीं है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भाई। नेक्स्ट है मूविंग, ओके, चेंज इज हैपनिंग। भाई आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, मतलब चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको बोला जा रहा है खुद को प्रिपेयर कर लो भाई, कमर कस लो। अरे जीरो फिगर बनाने के लिए नहीं बोल रही मैं, मतलब कमर कस लो, रेडी हो जाओ टू मूव फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। या तो भाई आपका ट्रांसफर होने वाला है कहीं, ठीक है, फिजिकली भी आप मूव करने वाले हो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है भाई, या तो आप घर चेंज करने वाले हो, ठीक है, एक न्यू होम आ रहा है। जो भी न्यू होम के लिए यूनिवर्स से अभी तक प्रेयर कर रहे थे कि भाई मेरा खुद का घर हो, अगर खुद का घर नहीं है तो भाई उनके लिए न्यू हाउस आ रहा है, न्यू घर आ रहा है। और
किसी के लिए प्रमोशन आ रहा है, ठीक है, आप शिफ्ट कर रहे हो कहीं, तो आप शिफ्ट कर रहे हो, और किसी के लिए लव आ रहा है। किसी के लिए तो नहीं है, लव तो सभी के लिए आ रहा है, लेकिन ये जो मूव वाला है ना, मूविंग वाला, ये आप स्पिरिचुअली भी मूव कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअली भी आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो रेडी हो जाओ, यूनिवर्स बोल रहा है रेडी हो जाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि चेंज जो है वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। सो रेडी। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। जो आपके एंजल्स है वो आपके बहुत बहुत करीब है, बहुत ज्यादा। आप और मेरे जितना जो स्पेस है ना, थोड़ा बहुत, है ना, उससे भी करीब यूनिवर्स अभी आपके पास है, एंजल्स आपके पास है, आपके आसपास है। और ये बात सुनते ही जिनको फील हुआ है, यस मैम, यस वी कैन फील, तो हाँ, यस ये आपके आसपास है, यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी पर उनकी नजर है, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत क्लोज हैं आपके। सो भाई, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करना, पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट करना, नेगेटिविटी दूर करो, ठीक है। कोई भी डर, कोई भी फियर है, होना ही नहीं चाहिए भाई। यूनिवर्स आपके पास है, एंजल्स आपके पास है। एक तो डर तो निकाल ही दो, किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो देख लेंगे जो आपके आसपास है वो। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।